हेलो नमस्कार। विजन परिवार स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप सब लोग रैंकिंग में सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ रहे थे और उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग आज लगाने की कोशिश करेंगे। तो आज का पहला सवाल है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, वृत्तीय व्यवस्था थोड़ा सा अपने आप में एक बेहतर चैप्टर है। इस टॉपिक को समझने के लिए मेरा ये सजेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाएं। कोई इसका उपचार दूसरा नहीं है। जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हो इस चैप्टर से आपके डाउट कम होते जाएंगे। हाँ, एक दो बातें हैं जिनके बारे में आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। वो ये है कि ऐसे समझ लो, इन सवालों में जो शब्द आता है बीच बीच में कभी कभी, या और शब्द आता है और एवं ये सब, तो इनका थोड़ा सा मतलब आपको आना चाहिए। जो किसको दिखाता है? सेकंड सब्जेक्ट को। यानी जो किसको जोड़ेगा? सेकंड सब्जेक्ट को। और एवं तथा एंड से जुड़ने वाली जितनी भी चीजें हैं वो फर्स्ट सब्जेक्ट को जोड़ती हैं। किसको? फर्स्ट को। ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है, कभी कभी इसकी जरूरत हम सबको पड़ेगी, तो उसी के बेस पर थोड़ा सा प्रयास हम लोग करेंगे। बोलो हाँ या ना, बोलिए। कभी कभी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आज की ये प्रैक्टिस क्लास है और आज का पहला सवाल है आप लोगों के लिए। तो मैं चाहूंगा इसका जवाब आप सभी दें। क्वेश्चन आप सबके सामने है, देखो क्या है। ए बी सी डी ई एफ, कुल मिला के कितने लोग हैं? 6। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग मेरे से यह पूछना चाह रहे हैं कि सर बैठाना कैसे शुरू करें। डाउट यही तो है ना कि कहां से बैठाएं, किसको बैठाएं और कैसे बैठाना शुरू करें। तो इसके लिए मोटी मोटी बात मैं आपको बता दूं। कोशिश ये किया करो कि इसमें से उसको सबसे पहले उठाओ जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपके पास हो। अब आप कहोगे सर ये पता कैसे लगेगा? सवाल पढ़ने से पता लग जाएगा जानकारी सबसे ज्यादा किसके बारे में है। और शुरुआत आप शुरू की लाइन से कर लेंगे तो कुछ ना कुछ आइडिया आपको लगेगा। पहला काम जो है करने का मैं आपको सिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक राउंड इस तरह का बना लेंगे, एक सर्किल बना लेंगे। और जितने बंदे हुआ करें उतनी आप चेयर को पहले यहां पर दिखा दो। चेयर का मतलब आप निशान लगा लीजिए कि कितने लोग मेरे पास हैं। टोटल कितने मेंबर हैं? 6 हैं। तो मैं ये मानता हूं कि 6 लोग मुझे बिठाने हैं। ठीक बात है ना? मैंने 6 ये एरो लगा के ये दिखाया कि केंद्र की तरफ सभी के सभी मुंह अपना किए बैठे हुए हैं। अब देखिए इनका फेस है केंद्र की ओर। अब इसने कहा है कि एफ ए के दूसरे बाईं ओर है। कल भी मैं आपसे ये कह रहा था कि जब तक आप ए को सेट नहीं करेंगे, ए को, तब तक एफ को नहीं बिठा पाएंगे। तो पहला काम ये करना कि ए तो डिसाइड कर लो कि बैठेगा कहाँ। तो ए को आपकी दिल की इच्छा है जहां भी बिठाना चाहो। ए यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, यहाँ कहीं भी बिठा लो, आपका मन मर्जी है। पर ऐसी जगह बिठाओ जहां से आसानी रहे सवाल को लगाने में। तो सबसे ज्यादा आसानी यहां से होगी बिठाने में। तो ए को हम कहाँ बिठा दे रहे हैं? इस जगह बिठा दे रहे हैं। ठीक। अब ध्यान से बताओ, एफ ए के बाएं दूसरा है। अब बाईं तरफ चलने का मतलब क्लॉकवाइज था या नहीं था? तो क्लॉकवाइज कैसा होता है? तो बाएं आप चलेंगे और बाएं जब जाएंगे, थोड़ा सा समझना मेरी बात को, बाएं जाना और दूसरे स्थान पर जाना, किसको बैठा दो जाके? एफ। तो 1 और 2, दो स्थान पर किसको बैठा दिया यार? एफ बैठ गया। ये एफ यहां बैठा। इसके बाद कह रहा कि बी ए के दूसरे दाईं ओर है। अब ये बी जो है वो ए के दूसरी ओर, मतलब दूसरे दाईं ओर है। दूसरा दाईं ओर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? यहां क्लॉकवाइज था और यहां कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कैसा उसको बैठाना है? दाएं बिठाना है, राइट हैंड पे ले जाना, और वो भी कितने नंबर पर? सेकंड प्लेस पर। 1 2। यहां किसको बिठा दें? बी को बिठा दिया। कोई दिक्कत किसी को? अब तक मैंने एफ को बिठाया था ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, और बी को बिठा दिया ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। यहां तक आप लोग पहुंच गए थे। आगे पढ़ते हो, देखो। ए डी का बायां पड़ोसी है। ए जो है वो डी का बायां पड़ोसी है।
अब डी अगर यहां बिठा दिया जाए तो उसका बायां पड़ोसी ए होगा या नहीं होगा? क्योंकि बायां आप क्लॉकवाइज में ढूंढ पाते हो। तो बताओ डी से अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो कौन बैठा है? ए। और ए को कैसा बोला जा रहा है? डी के बायां पड़ोसी। तो डी के बायां पड़ोसी ए है, तो बताओ डी की सीट क्लियर हो गई। अब तक कितने मेंबर बैठ चुके? ए बैठ गया, एफ बी और डी, दो बंदे और बिठाने, वो भी देखो कैसे बैठेंगे। सी एफ और बी के बीच बैठा है। सी जो है एफ और बी के बीच बैठा, मतलब एक सीट खाली है, सी को प्लेस कर दिया आप लोगों ने, बिठा दिया। ठीक, अब सी यहां बैठ गया। इसके बाद क्या कह रहा है? ए का बायां पड़ोसी ई है। अब ए का बायां पड़ोसी कौन है? ई है। ए का बायां पड़ोसी ई है, मतलब ई कहां है? ई यहां बैठा हुआ है, किसके? ए के बाएं पड़ोसी यानी एफ के दाएं में, एफ के दाएं में। अब कह रहा है कि एफ का पड़ोसी बताओ, तो कौन ऐसा है जिसको ये ना पता हो कि एफ का पड़ोसी कौन होगा? एफ देखो यहां बैठा है, पड़ोसी अगल बगल वाले होते हैं, तो एक तरफ सी बैठा है और एक तरफ ई बैठा है, तो सी और ई, ऑप्शन नंबर सी। बताओ कोई इसमें दिक्कत? बिठाने का तरीका समझ में आ रहा? आपको सबसे पहला ये स्टेटमेंट था, इसके अकॉर्डिंग सेटल किसको कर लिया था? ए को, और इसी को बेस मान के हमने सभी को बिठाने की कोशिश की है। ठीक है ना? अगले सवाल को हम लोग देखेंगे। नोट तो नहीं करेगा कोई? करना क्या पड़ा मैं एक बार फिर समझा दूं। पहले आप जितने बंदे हो उतनी सीट आप बना लो, सीट का मतलब एरो लगा लो, और उसके बाद आप जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा करते चलिए, कठिन काम नहीं है। अब बताओ कितने लोगों को कठिन लग रहा? अभी भी कठिन कितने लोगों को लग रहा सवाल? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलें अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आप सबके सामने है, बहुत खुश दिल सवाल है, इसको आप अच्छे से लगाएंगे। यहां भी उसने क्या कहा है, मन से समझ करके देखिए। 6 मित्र हैं, ए बी सी डी और ई तथा एफ, केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार बैठे। देखो आजकल जो पेपर में रीजनिंग आ रही है वो नहीं रही जो पुराने वक्त में कभी आती थी पुलिस कांस्टेबल में, एसएससी जीडी में, या किसी भी एग्जाम में। आप लोगों ने बहुत बार सवाल एक एक लाइन के देखे लगा दिए, लेकिन अब सवालों में थोड़ा सा क्या आने लगा, एसएससी जीडी का सिलेबस पढ़ के नहीं बता पाओगे कि पूछने वाला क्या है। इसका मतलब है कि आपको आज की तैयारी में कुछ भी छोड़ना नहीं और अच्छी से अच्छी चीजें आपको कवर करनी है। जो आसान टॉपिक होते हैं वो सबको पता है कि उसको रखने से पेपर का लेवल डाउन हो जाता है और मेरिट बहुत हाई हो रही है। मेरिट डाउन करने का तरीका सिर्फ ये कि ऊट पटांग सवाल थोड़े से रखे जाएं, तो निश्चित तौर पर यह चैप्टर उसमें भूमिका निभाता है और बहुत बेहतरीन चैप्टर है। इसलिए आपको थोड़ा सा प्रयास करके सवालों पर बने रहना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 6 लोग हैं, तो सबसे पहले आपको 6 सीट बना लेनी चाहिए, ऐसे बना लो। कोई दिक्कत नहीं है, 6 बंदे हो गए, 2 2 4 6, ठीक। अब देखते हैं क्या कह रहा है। केंद्र की ओर इनके फेस है, सबके मुख कैसे हैं? केंद्र की ओर है, तो एरो ने ये बता दिया कि वो सभी केंद्र की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। अब केंद्र की तरफ मुख इनका है सबका। अब देखो क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। सवाल दिख रहा है सबको सही से? उसने ये कहा कि एफ ए के ठीक बाएं बैठा हुआ है। मैंने कहा कि सबसे पहले तुम ए को बिठा लो, तब एफ क्लियर हो पाएगा। ए को कहाँ बिठा दूं बताओ, तुम बताओ पारुल, यहाँ बिठा दूं या यहाँ बिठा दूं? कोई ऐसा तो नहीं सोचता सर आप यहीं क्यों बिठाते इसको? ये मेरे मन की मर्जी नहीं होती है कि मैं इसको यहाँ बिठा रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ बिठा करके सेटल कर सकते हो, बट क्या है कि यहाँ आसानी थोड़ी सी रहती है उसको बिठाने में। ठीक, तो सबसे पहले हमने ए को कहाँ बिठा दिया? यहाँ बिठा दिया। उसने कहा एफ ए के ठीक बाएं है, और बताओ बाएं चलोगे तो किधर जाओगे? बाएं चलोगे तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। आप बताओ क्लॉकवाइज गए और यहाँ किसको बिठाना था? एफ को बिठा दिया, कोई कठिन बात नहीं। तथा 2 बार है बट एक बार काट दो। तथा लिखा है कि बी ई के सामने बैठा है। बी जो है वो ई के सामने बैठा है। अभी तक तुम्हें यही नहीं पता कि बी कहाँ है, तो ई को सामने कैसे बिठा सकते हो? हाँ, इसके सामने की सीट बुकिंग है, इसके सामने की सीट बुक है। अब कहाँ बिठा सकते हो? है
इसके सामने ये माना जाएगा, इसके सामने ये, और इसके सामने ये माना जाएगा। तो इतना पक्का है कि ये सीट सामने वाली बुक है, मतलब ऐसा है कि इसके सामने बिठा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बी और ई, अब इसमें अगर बी होता तो सामने ई बैठ सकता था, इसमें अगर बी होता तो सामने कौन बैठ सकता था? ई। इनके आमने सामने, यानी कि बी और ई के बैठने की एक संभावना ये हो सकती है। बोलो हाँ या ना? कि अगर बी और ई को ये आमने सामने, थोड़ा सा आपको ना लग रहा हो तो ये चाहो तो यहाँ पे ऐसे कर लेना, मैं बना दूं या समझ जाओगे। ये इसके सामने, ये इसके सामने है, और ये किसके सामने है? इसके सामने। ठीक है, अभी इनकी संभावना दोनों की इस तरह से बैठने की है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे। ए तथा डी कैसे बैठे? एक दूसरे के सामने बैठे। तो ए के सामने कौन बैठा है? डी बैठा, ये कंफर्म हो गया। एफ के सामने कौन बैठा है? अब एफ के सामने कौन बैठा? देखो, इनका प्लेस भले ही फिक्स नहीं हुआ कि कौन कहाँ है, पर इतना तो डिसाइड है कि ये एक दूसरे के कैसे हैं? सामने। अब कौन सा बंदा शेष बचा है? एक बंदा शेष बचा, वो कौन है? सी। तो जो सीट खाली है वो किसको दे दी जाएगी? सी को दे दी जाएगी। और सी को सीट मिलती है तो उसने पूछा क्या आपसे? एफ के सामने का बंदा। तो देखो, एफ के सामने ये है, इसके सामने सीट ये थी, इसके सामने सीट ये थी, तो एफ के सामने कौन है? तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। बोलो हाँ यार? आसान है। आज वर्षा कहाँ गई? नहीं आई? क्यों? अच्छा, इसमें जो संख्या कम हो रही है बच्चों की उस तरह से अभी है नहीं, अब दिवाली खत्म हो गई है, तो कोशिश करो कि अड़ोसी पड़ोसी जो आपके नहीं आ रहे हैं इनको बताओ, जगाओ कि आपका आना अनिवार्य इसलिए है। और ये जो वीडियो है वो कल यूट्यूब पे 6 बजे गया था, पर दिक्कत ये हो गई कि इसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला होगा। मिल गया था, कुछ के पास रिसीव नहीं हुआ होगा, मेरे ही पास नहीं हुआ था शायद। तो हमारे विवेक बताएंगे इसमें समस्या कहाँ आ रही थी, कि या तो उसको कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, तो नोटिफिकेशन उस तरह से बच्चों ने उसको शायद सर्च नहीं कर पाया वीडियो को। बट आज कोशिश करना कि उसको समझें अच्छे से, तब इन सवालों में बहुत बेहतर कर पाओगे। वीडियो आपके पास उपस्थित है यूट्यूब पर, आप उसको जरूर देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां भी 6 मित्र बैठे हुए हैं, बिठा दो 6 मित्रों को। 6 मित्र बैठे। अब की बार हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बनाते रहे। ले, 6 मित्र वृत्ताकार रूप में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, केंद्र की ओर इन सभी का फेस है। बोलो यस या नो? इसके बाद उसने कहा है, इसमें बोला क्या है? देखो, रूना, ये नाम है, रूना, चारू और परी महिलाएं हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। वरुण, मनु और प्रकाश ये पुरुष हैं। ये तो बात उसने ये कहा है कि 3 महिलाएं हैं टोटल, उसमें 3 ही क्या हैं? पुरुष हैं। अब इतना कंफर्म है कि इसमें 3 सीटें पुरुषों की हैं और 3 ही किसकी हैं? महिलाओं की हैं। अब लाइन यहां से शुरू हो रही जहां से सवाल बना सकते थे। मनु वरुण और प्रकाश के मध्य बैठा है। मनु जो है वो कैसा बैठा हुआ है? प्रकाश और वरुण के मध्य में। अब एक बात सोचो, अगर हम मनु को यहां बिठा दें, कहां बिठा दें? यहां। ठीक, कोई दिक्कत? मनु यहां बैठ गया, तो वरुण और प्रकाश को हम बिठा सकते हैं। या तो वरुण यहां बैठ जाएगा, तो प्रकाश कहां बैठेगा? इधर बैठेगा। लेकिन इन दोनों का प्लेस अभी फिक्स नहीं है। संभावना यह भी है कि प्रकाश यहां हो सकता था और वरुण यहां पर हो सकता था। बोलो हाँ या ना? पर मनु का तो स्थान कंफर्म हो गया कि इसको यहां बिठाना था। अब आगे पढ़ते हैं। उसने ये कहा है, चारू परी और रूना के मध्य बैठी है। चारू जो है परी और रूना के मध्य बैठी है। देखो, ये सीटें तो बुक हैं। इससे एक बात कंफर्म हो रही है कि चारू को बिठाने की जगह ये कंफर्म है। कहां? मानते या नहीं मानते हो? चारू को अगर मध्य में बिठाना, वो भी किसके? परी और रूना के। तो परी और रूना के, परी मान लो यहां होगी और रूना क्या हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना, परी यहां भी हो सकती थी
और रूना कहाँ हो सकती थी? ये नाम कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आप लोगों को? ऐसा नाम सुना किसी ने, रूना, रूमा? रूमा होगा बट रू नहीं लिखा होगा, पता नहीं क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। लो, वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। कोई फायदा नहीं है, अगर हम वरुण को यहाँ मानेंगे तो परी को यहाँ मान लेंगे, अगर हम वरुण को यहाँ मानते तो परी को यहाँ मानते। इस लाइन से तो तुम्हारा कुछ भला नहीं हुआ, हुआ कुछ लाइन से? इस लाइन से कुछ नहीं हुआ। यहां लिखा कि रूना की दाईं ओर पुरुष बैठा है, रूना के दाईं ओर। अब देखो रूना के दाईं ओर अगर पुरुष बिठाना है तो रूना को यहां लाना पड़ेगा। अब ये कंफर्म हो रही बात, समझ रहे हैं सारे लोग? अगर देखो रूना यहां है तो दाईं ओर देखोगे चारू बैठी हुई है, ये बात तो गलत हो रही। इसका मतलब रूना कहां होना चाहिए? तो कंफर्म हो गया कि रूना की जगह, भाई रूना जो है वो यहां है और परी किधर होगी? इस तरफ। अब ऊपर वाली लाइन से आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा कि वरुण को किधर रखना है? वरुण के सामने, इसका मतलब प्रकाश यहां से छुट्टी हो गई। अरे क्या होगा? तो प्रकाश यहां रहने वाला, कहां पे? प्रकाश यहां रहने वाला। बोलो हाँ या ना? सब लोग बात समझ रहे हैं? अब देखो बहुत निश्चित हो चुका कि परी इस तरफ है, परी यहां है, रूना यहां पर है, क्योंकि परी के सामने वरुण को रहना था और रूना का स्थान जो है वो वरुण के मतलब किसी पुरुष के कैसे बैठी है? यहां से देख लो, रूना की दाईं ओर कौन बैठा? पुरुष, तो वरुण बैठा हुआ है, वरुण के सामने परी है। तो बताओ प्रकाश किसके सामने है? रूना के। और मनु किसके सामने? चारू के। यानी आपके पास सभी की सीटें फिक्स हो गई, बैठा दिया सबने। अब सभी बैठ गए हैं तो प्रकाश के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है? प्रकाश के एकदम दाईं ओर परी बैठी है। प्रकाश के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है? परी। तो प्रकाश को एकदम से दाईं ओर ढूंढ लो भाई, परी बैठी है। नाम बहुत अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। परी ऑप्शन इसका रहेगा। अब परी है या लेटी है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन आंसर यही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो सवाल बताओ। अब आप कह रहे थे समझ में नहीं आ रहे थे, आने लगे हैं? आ रहे हैं ना? तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएंगे, थोड़ा सा कोशिश करो तो आते रहेंगे, कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। ठीक है ना? चलिए अगले सवाल को हम लोग देख रहे हैं। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल फिर से आ गया है, और इसमें कितने लोग हैं? वो लो, इसमें एक बात और है समझने वाली। समझने वाली बात यह है कि ये केंद्र की ओर मुंह करके भी नहीं बैठे हैं। तृप्ति आपने लगाया था सवाल ये? हाँ, किसने? तुम? सही है सवाल पूरा एकदम क्लियर? चलिए क्लियर है तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि इस सवाल को लगाएंगे। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, जो कुछ भी लिखा है इसने लिख भी दिया, ध्यान से पढ़िए। तो हम भी कह रहे हैं ध्यान से ही पढ़ लो। कितने लोग बैठे? ए बी सी डी पी क्यू आर एस। मुंह केंद्र की ओर न होकर वृत्त के इर्द गिर्द बैठे। अब केंद्र की ओर मुंह नहीं होगा, इसका मतलब केंद्र से विपरीत दिशा में होगा, इतना कंफर्म है। एक में ये टाइप नंबर कौन सा हो गया? अब सेकंड वाला टाइप है, आप लोगों को मैंने बताया था सेकंड टाइप। अब इसमें जो भी सोचोगे, अभी जो सोच रहे तो उसके विपरीत सोचना है। बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज और दाएं के लिए क्लॉकवाइज। यहां इतना थोड़ा सोचना, बाएं के लिए क्या सोचोगे? बैठे आराम से, इन्हें पता ही नहीं कुछ हो गया। कहे जो ऊपर से नीचे क्यों आ गया? अच्छा चलिए, मतलब ये परेशान करेगा ही है।
तो मैं ये कह रहा था इस वाले सवाल में बाएं के लिए कैसा चलोगे आप लोग, बताओ। बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज और दाएं के लिए कैसा चलना है, क्लॉकवाइज। यानी वहां जो कुछ पढ़ा था उससे यहाँ पे थोड़ा अपोजिट सोचना होगा। बोलो हाँ या ना, कर लेंगे ये बात। अब सबसे पहले तुम 8 सीटें तैयार कर लो। चलो मैं बना दे रहा हूं। 1 मिनट 1 मिनट। इनका फेस बाहर है। फेस कैसा है इनका, बाहर। कितने लोग हो गए, 5 6। 8 को मैंने केंद्र से कैसा फेस कर दिया इनका, बाहर। ये तो आपका सवाल कह रहा है वैसा वैसा करते चलिए। यहां तक आप लोग पहुंच गए होंगे, सभी के फेस कैसे थे, केंद्र से बाहर की ओर थे। अब कह रहा कि पी ए के बाएं को तीसरे और तीसरा। तो हमने कहा था सबसे पहले किसको बिठाना, आप सबको ए को बिठाना है, तभी पी बैठ पाएगा। अगर हम ए यहां बिठा देते हैं, अब बताओ पी जो है वो ए के कैसा है, बाएं और तीसरा है। अब बाएं के लिए कैसा घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अब तीसरा बिठाओ तो 1 2 3, यहां किसको बिठा दें, यहाँ पी को बिठा दें। कोई किसी को दिक्कत इस बात में, देख लो। इसके बाएं चल के हमने बिठाया है, और बाएं जाओगे तो जाओगे किधर, एंटी क्लॉकवाइज। बोलो हाँ या ना। बाएं बिठा दिया 3 नंबर पे किसको, पी को। अब देखिए आगे, और आर ए के दाएं और दूसरा है। आर जो है ए के दाएं और दूसरा है। तो दाएं जब चलोगे ऐसे सवाल में तो कैसे चलना होगा, क्लॉकवाइज। और दूसरे नंबर पे 1 2, 1 2 पे किसको पहुंचा दें, यहाँ आर को बिठा दिया। कोई समस्या वाली बात नहीं। बोलो हाँ या ना, यहां तक पहुंच गए। आगे बढ़ा जाए। आगे कह रहा है देखिए, क्यू ना तो पी और ना ही आर के एकदम बगल में है, मतलब पड़ोसी नहीं है। एकदम बगल का मतलब पड़ोसी नहीं है। कौन नहीं है, क्यू। किसका किसका, पी और आर का। तो देखो पी यहाँ है तो क्यू ना यहाँ बैठ सकता है ना यहाँ बैठ सकता है। आर यहाँ है तो ना क्यू यहाँ बैठेगा ना यहाँ बैठेगा। अब आप खुद बताओ, जब सब सीटें यहाँ पे ये भरी है, ये भरी है, ये भरी, इस पे बैठ नहीं सकता, इस पे बैठ नहीं सकता, इस पे बैठ नहीं सकता, यहाँ बैठ नहीं सकता, तो सीट कौन सी बची, तो ए के बगल में बैठा दें इसको, किसको, क्यू को। यानी इस लाइन ने ये स्पष्ट कर दिया कि क्यू को यहाँ बिठाना पड़ेगा आपको। बोलो हाँ या ना। अब क्यू यहाँ बैठ गया। अब कह रहा है सी बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है वो बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। पहले बी कहां है, अब देखिए आपको थोड़ा सा अजम्पशन करना पड़ेगा। यहां थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अपने मन से दिमाग से एक बात सोच के देखो कि सी को हम बी के दाएं तीसरे स्थान पर बिठाना चाह रहे हैं। अब दाएं का मतलब इधर ही तो होगा। किसको बिठाना चाह रहे हैं, सी को। अगर हम बी यहां बता दें तो 1 2 3 जगह खाली है। बोलो हाँ या ना। अगर हम बी यहां बिठाएं तो दाईं तरफ तीसरा स्थान खाली है ना, यहाँ सी को बिठाने का। अगर हम बी यहां बिठाते हैं तो 1 2 3 स्थान खाली है। बोलो। अगर हम बी को कहां बिठाते हैं, यहां, तो 1 2 3 यहां कौन आ जाएगा, सी, स्थान खाली है। तो अभी संभावनाएं 2 हैं इस चीज को बिठाने की, कि सी बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। और भी कुछ है संभावना क्या, अगर बी यहां बैठता है तो 1 2 3 सीट खाली नहीं है। अगर बी यहां बैठता है तो 1 2 3 सीट खाली है। तो अभी बी को यहां भी बिठा सकते हो, सी को यहां बिठा सकते हो, ऐसी भी संभावना बनी हुई है। बोलो हाँ या ना। तो बी को बिठाने की कितनी कोशिश की जा सकती है, बी यहां तो 1 2 3 सी, बी यहां तो 1 2 3 सी। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर बी यहां होता तो भी 1 2 3 आकर के कौन बैठ सकता था। अभी तक 3 संभावित स्थितियां हैं किसको बिठाने की, बी और सी को। आगे बढ़ते हैं, उससे कुछ क्लियर होगा, तब थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। और एस सी व आर के ठीक बीच में बैठा है। एस कहां है, आर और सी के बीच में। आर अगर यहां है और सी यहां है
तो बी की जगह पर किसको बिठा दें, एस को बिठा दें। अब देखो अगर बी की जगह हम एस को बिठाने जा रहे हैं, किसको बिठाने जा रहे हैं, एस को, तो यहां से अब किसकी छुट्टी करनी पड़ेगी, सी की करनी पड़ेगी, क्योंकि बी वहां नहीं बैठ पाएगा, सी यहां नहीं बैठ पाएगा। इसका मतलब बी की संभावना अभी और दो बाकी हैं, कितनी है, दो बाकी हैं। यहां तो कंफर्म हो गया एस को बैठना है, किस लाइन ने कंफर्म किया, इसने, कि एस जो है वो सी व आर के ठीक बीच में है। देखो आर यहां है, सी यहां है, तो एस को यहां बिठा दिया। अब अगर तुमने सी यहां निश्चित कर दिया है तो बी को यहां निश्चित कर दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर ये संभावना कैसी कर दो, खत्म कर दो। मानते या नहीं मानते हो, क्या यहां कौन होगा, बी यहां होगा, हाँ बी यहां होगा ना, तो ये हटा दो ना, तो बी यहां से हट जाएगा और सी यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसको हटा दोगे तभी कहीं ना कहीं देखो, जब आप यहां पे बी को रखोगे, बी को यहां पर, तो सी यहां पर पहुंच पाएगा, और जब ऐसा होगा तभी ये बात सही हो पाएगी। एस कैसा होगा, सी व आर के बीच में, तो एस कैसा हो पाएगा, सी व आर के बीच में। तो यहां पर अभी तक आपके पास एक सीट विकंड है, खाली है, और खाली सीट पर कौन बैठेगा, वही बैठेगा जो अभी तक बैठ, एक ही बंदा रह गया, एक बंदा रह गया, एक ही सीट रह गई, एक बंदा एक सीट बिठा दो, कौन रह गया था, डी, तो डी कहां आ गया, यह। आप लोग मुझे ये बताओ, क्या आप ऐसे करके बिठा सकते थे, सबने बिठा लिया था ऐसे, पूरा फिगर तैयार है। अब इस चित्र के अनुसार ही आपको क्या करने हैं, कुछ सवालों को लगाना है। ये दिमाग में रखना, सवाल को लगाते समय थोड़ा सा मैं चलता हूं। पहला क्वेश्चन देखो, ए के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है, ए के एकदम बाईं ओर, ए के एकदम बाईं ओर कौन है, क्यू है, तो बेटा इसका सवाल का आंसर क्या हो जाता, क्यू, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर क्यू। बोलो हाँ या ना। पी व एस के बीच में कौन बैठा है, पी व एस के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है, तो भाई हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, सी को बैठा दे रहे हैं, सी ही इसका ऑप्शन भी है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाँ बताइए सर, बढ़िया चला एकदम, वाह वेरी गुड। अब अपनी तारीफ मैं खुद ही कर लूं, क्योंकि कोई कर ही नहीं रहा है। अच्छा चलिए, डी के संबंध में एस का कौन सा स्थान है, अब डी के संबंध में एस का स्थान, तो एक बार देख लेते हैं भैया क्या है सिस्टम। हाँ क्या था सवाल, क्या था, डी के संबंध में एस का स्थान, तो पहले डी देखो कहाँ है, डी रहा ये। अब डी के संबंध में एस का स्थान देखो, या तो तुम डी से एस तक जाओ तो कैसे जा सकते हो, बाएं तीसरा, या तो जवाब बाएं तीसरा होगा, बाएं थर्ड, या कह सकते हो दाएं में 1 2 3 4 5, या दाएं में 5th स्थान होगा। बोलो हाँ या ना, दोनों ही बातें सही हैं, बस आपको विकल्प ढूंढना कि इसमें से क्या दे रखा है, विकल्प में क्या दे रखा है, बाएं को तीसरा, बाएं को, क्या दाएं को पांचवा भी दे रखा है, अगर इसमें कहीं विकल्प दाएं से पांचवा या दाएं को पांचवा होता, दाएं को पांचवा होता, तो ये भी जवाब सही होता। यस या नो बताइए, ये भी जवाब सही होता। अगला सवाल देखिए क्या ये रहा, ए से घड़ी की उल्टी दिशा में गिनती की जाए तो ए और पी के बीच कितने लोग बैठे हैं, ए से घड़ी की उल्टी दिशा में गिनती की जाए, भाई साहब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा कि ए से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करो, कहां तक करो, पी तक, कितने लोग बैठे हैं। तो पहले तुम ए को ढूंढो, ए ये है, अब ए की उल्टी मतलब उल्टी घड़ी कैसी चलेगी, ऐसी, और आपको कहां तक गिनती करना है, पी तक, तो कितने लोग मिल रहे हैं, तो आंसर क्या, आंसर 2, आंसर 2। जिसमें 5 सवाल थे आपने सभी के बहुत बखूबी आंसर दिए हैं। अब नहीं कह सकते हो हमको वृत्तीय व्यवस्था नहीं आती है,
ये देखो सवाल भी मैंने दूसरे टाइप का कराया, 5 5 सवाल आपके हो गए। और है एक, अच्छा, बैठने की व्यवस्था में उसके स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, और जो समान नहीं है उस समूह में उसको ढूंढना है। इसका पता क्लासिफिकेशन से ये सवाल बना दिया। किसका बना दिया? मैं क्या कहता हूं, ये चैप्टर इसीलिए बेहतरीन होते हैं। वर्गीकरण जो चैप्टर पढ़ा आप लोगों ने, वर्गीकरण में क्या है? वर्गीकरण में यही है कि आपको 4 समान दे रखे होते हैं तो एक अलग, क्योंकि यहाँ 5 ऑप्शन थे इसलिए उसने ऐसा बोला है। अगर आपके में 4 ऑप्शन आते तो वो कहता 3 समान होंगे और एक कैसा होगा, एक असमान, उसी को ढूंढना है। तो फिलहाल यहाँ 4 समान है, तो किस बेस पर है? कितने लोग इसका लॉजिक समझ पा रहे? क्या है? अच्छा, वेरी गुड। इसने ये बताया फर्स्ट वाला सेकंड के दाईं ओर है, बाईं ओर है, यानी पहला दूसरे के बाईं ओर है, दूसरा पहले के बाईं ओर है। दूसरा, ये मतलब डी पहले क्यू के कैसा है, बाएं ओर है। ये बात आपको बताई जा रही है, चेक कर लो एक बार या हम करके दिखाएं। डी क्यू के कैसे है, दूसरा पहले के बाईं ओर है, यानी क्यू के बाईं ओर कौन दिखना चाहिए, डी। कहां चला गया भाई सवाल, पीछे देख लो। देखो क्यू के बाईं ओर कौन है, डी, यानी पहला विकल्प यही बता रहा था क्यू के बाईं ओर कौन है, डी। तो क्यू के बाईं ओर डी है, और क्यू वहां कैसा था, पहला था। क्यू वहां कैसा था, पहला। अब सी एस में देख लो, सी एस देख लो, सी एस, सी एस में भी सेम रिलेशन है कि नहीं, क्यू डी की तरह सी एस भी है। देखो क्यू डी सी एस सेम चल रहा कि नहीं चल रहा, यानी एंटी क्लॉकवाइज दोनों ऑप्शन मिले आपको। इसके बाद, इसके बाद एस आर, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है क्या? अरे भाई, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज देखना है, हाँ एस आर, एस आर भी एंटी क्लॉकवाइज मिला, देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉक, ये भी। और क्या है, ए बी, ए बी कैसा है, ए बी। अब बताओ ए बी कैसा है, क्लॉकवाइज है। ए बी कैसा मिला, क्लॉकवाइज। ये 3 एंटी क्लॉकवाइज मिले, ए बी क्लॉकवाइज मिल गया। यहां से तुम्हें लग रही है बात समझ में आ गई होगी, तो लास्ट वाला भी गलत होगा। फिलहाल की स्थिति में कौन सा आंसर बन रहा है, ए बी। ए बी क्या है, क्लॉकवाइज है, अन्य सभी कैसे थे, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब मेरे को बताओ, इतने भयंकर तरीके से अगर सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो आप तो हथियार डाल देंगे, आप युद्ध का मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा करोगे क्या? ऐसा कभी नहीं करना है, हैं? अब वही होगा, देखो पुलिस का अगर एग्जाम हो रहा, 55 56 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, तो रैंकिंग जब भी कोई सवाल देगी तो वहां 2 से 3 ही सवाल देगा, एक नहीं देगा। अब सबसे बड़ी, हाँ ग्रुप डी अभी एग्जाम हुआ है, रेलवे का कोई भी परीक्षा देख लेना, उसको बहुत प्यारा चैप्टर लगता है, इसमें खूब खूब सवाल भर भर के देता है वो, 3 3 4 4 5 5 सवाल देता है। ऐसा 3 क्वेश्चन तुम्हारे पास थे, 13 क्वेश्चन। विवेक कह रहा 13 क्वेश्चन ग्रुप डी में आए थे अकेले इसके। अब आप बताओ क्या कर सकते हैं अगर ये चैप्टर नहीं आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अगर तुमने अरेंजमेंट सही कर लिया, बिठा लिया ढंग से, तो सभी सवाल सही लगेंगे, और नहीं बिठा पाया तो सारे के सारे सवाल गलत हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बोलो हाँ या ना। तो प्रैक्टिस ठीक चल रही है। अब बताओ अपूर्वा, समझ में आ रही चीजें? ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रही, पीछे बताइए, सेकंड लाइन थर्ड लाइन, हाँ प्रिया, पल्लवी, आप लोग बताओ, आ रहा समझ में? पीछे, सबसे पीछे लास्ट लाइन तक डिफेंस। तुम बैग लिए एकदम तैयारी के साथ बैठे हो क्या, हैं? बताओ।
नहीं, ये सेना के लोग हैं तो ये सेना में पूरी तैयारी के साथ रहते हैं, कब कैसा अटैकिंग मोड आए उस तरह से काम करना पड़ेगा। सही बात है ना। तुम ये आज बहुत बड़ा तिलक लगाए बैठे हो पंडित जी। पूजा की आज तुमने, नहाया कितने दिनों बाद है? हैं? 3-4 दिन बाद। चलो। आपको पता है, पूजा अगर ज्यादा करो तो हमें ऐसा लगता है भगवान ज्यादा परेशान करते हैं। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करो या ना करो, वो अपने अपनी श्रद्धा के ऊपर है। अभी मैं एक छोटी सी कहानी ऐसी बता रहा हूँ। खाटू श्याम जो बहुत फेमस हुए हैं, इसके पीछे यही कहानी थी। भीम का नाम सुना आप लोगों ने महाभारत में? भीम का पुत्र था घटोत्कच, उसका बेटा ये था बर्बरीक करके इसका नाम था, ये भी राक्षस प्रवृत्ति का था। हाँ, जो अभी खाटू श्याम के नाम से वहां प्रसिद्धि इनको मिली है। तो इसको पता, इसने एक प्रश्न ऐसे ही किया, इसने पूछा कि ये बताओ उद्धार कैसे होगा हमारा। तो उन्होंने कहा तुम भगवान के सामने जाके जो है, या तो उनकी भक्ति कर लो तो उद्धार यानी कि मुक्ति आपको मिल जाएगी, यानी कि भगवान आपको मुक्त करा सकते हैं। तो पता वो सीधे क्या बोला कि देखो भक्ति तो मेरे काम से गई, भक्ति हम कर नहीं सकते, दूसरा रास्ता बताओ। तो दूसरा रास्ता उसको बताया गया कि तुम भगवान से जाके भिड़ जाओ, और जब भगवान से ही लड़ोगे तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हारा संहार कर देंगे और तुम्हें जो है मुक्ति मिल जाएगी। तो वो बंदा यही बात सुन के चल दिया। उसे पता लगा कि भगवान जो है कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ रहे महाभारत का, और वो बंदा महाभारत युद्ध देखने के लिए चल दिया। महाभारत का युद्ध देखने ही जा रहा था, बीच में भगवान को ये जानकारी लग गई कि एक ऐसा कोई बलशाली आ रहा है जो युद्ध में कुछ भी कर सकता है। तो रास्ते में गए और उन्होंने जो है व्रत को खड़ा करवा के उनसे बोला कि कहाँ के लिए जा रहे हो। तो उन्होंने कहा इधर सुनने में आया कि कुछ दंगल टाइप का लगने वाला है, वही देखने जा रहे हैं, जैसा कि आम लोग जाते हैं। तो तुम वहां क्या करोगे जाके? कि हम वहां ये काम करेंगे, जो हार रहा होगा उसी के पक्ष में हो जाएंगे, बस हमको ये करना। हमने सुना है कि वहां भगवान लड़ने आ रहे हैं। कि अच्छा आपने सुना है? कि हाँ। कि तो आप भगवान से लड़ लोगे? कि बिल्कुल लड़ लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो कृष्ण के रूप में वो थे, साधु के वेश में। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा करो, तुम अगर भगवान से लड़ सकते हो तो हम तुम्हारी एक परीक्षा ले रहे हैं, अगर तुम पास हो गए तो जरूर जाना, वरना भगवान से लड़ना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल का काम है। तो उसने कहा कि तो ठीक है, तुम बताओ कौन सी परीक्षा लेनी है। तो उन्होंने कहा कि चलिए पेड़ है, इस पेड़ में एक बाण से सभी में छेद करके दिखाओ। और भगवान ने उतनी देर में एक पत्ता अपने पैर से दबा लिया। उसने कहा कि ठीक है, कौन सी बड़ी बात। उसने एक बाण निकाला और पेड़ के एक एक पत्ते में छेद कर दिया। जहां पैर के नीचे पत्ता था वहीं आके बाण जो है घूमने लगा। भगवान ने कहा कि यार ये तो मुसीबत है पूरी तरीके से। जैसे ही भगवान ने पैर हटाया तुरंत उस पत्ते में भी छेद हो गया। कृष्ण समझ गए कि ये अगर पहुंच गया महाभारत के युद्ध में तो सत्यानाश नहीं, हम भी कुछ नहीं कर सकते। तुरंत उन्होंने जो है वहां सोचा कि अब करना क्या चाहिए। और ये सोच के ही कृष्ण ने ये कहा कि देखो हम तुम्हारे एरिया के जो है ना वो हैं, क्या बोले जाते हैं, पंडित लोग नहीं होते हैं जो पुरोहित। हाँ, पुरोहित। तो कृष्ण ने कहा कि हम पुरोहित हैं, अब हमें कुछ दान दक्षिणा तो दे दो, इतनी देर से तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या दान में चाहिए? कि दान ऐसे नहीं मांगेगा, आप रस से नीचे उतर के आओ, उसके बाद हमको दान दो। तो उस झट से उतर आया, उसने कहा ठीक है दान बताइए क्या चाहिए। कि ये जल रखा है, इसको 3 बार पहले कसम खाओ कि हम जो मांगेंगे वो तुम दोगे। वो जानता था कि हम कुछ भी दे सकते, मुझे क्या दिक्कत है, जो चाहिए होगा देंगे। और जैसे ही उसने 3 बार कसम खाई तो भगवान ने कहा कि तुम जो है ना अपना सिर हमें दान कर दो। वो एकदम से अचंभे में पड़ गया कि भगवान ये क्या कर दिया, हम तो जा रहे थे युद्ध देखने के लिए, और जब तुम सिर ही काट दोगे तो हम देखेंगे कैसे उसको। ये तो मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी आपने। हैं? तो सुनो तो। अब उसने ये कहा कि देखो हम तो युद्ध देखने जा रहे थे, मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं हुई। तो ये सबको मालूम है कि मौत के बाद अंतिम इच्छा, या मौत का जब समय होता है अंतिम इच्छा हर किसी की पूरी की जाती। भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। उस सिर को ले जाके जहां युद्ध हो रहा था उसी एक पेड़ पे जाके टांग दिया,
और नीचे का जो धड़ था वो कौन ले गई? माता रानी। उनका ही भक्त था वो, इसलिए उसके पास इतनी पावर थी। तो माता रानी ले गई, जो वैष्णो देवी वगैरह आप जानते होंगे। और उसके बाद युद्ध शुरू होता है। अब वो बंदा पेड़ पे टंगा, सिर ही अकेला, वो जिधर आ कर दिया करे वो ही सेना सब पीछे हट जाया करे, इतनी ताकत उसके अंदर। उसने, भगवान कृष्ण ने देखा कि इसको तो लाना गलती कर दी यहाँ पे। अब भगवान ने क्या किया कि अपने उससे वो चक्र जो था उसके सिर को थोड़ा सा कैसा करवा दिया नीचे। अब उसकी जहां जहां नजर जाया करे उतने बीच में सेना ना दिखा करे। जब उसका सिर नीचे हो गया तो भगवान ने एक एक करके जो है जितने कौरव थे उनका वध किया। और ये पूरा दृश्य कौन देख रहा था? वो वहां पेड़ पे टंगा टंगा। हाँ, कि भगवान पूरा खेल कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने ये पढ़ा है ना कि अर्जुन ने और इन सब ने बाण चला के और इनका सबका हुआ संहार किया या इनको मार दिया था। सच्चाई ये थी कि सब में काम किसका था? कृष्ण का था। जितने वध किए गए वो सब कृष्ण ने किए, बस दिखावे में था कि ये अर्जुन मार रहे हैं और फलाने मार रहे हैं। लेकिन जा कौन रहा था पास में? वो चक्र जा रहा था और सबका वध कर रहा था एक एक करके। तो ये तो पूरी कहानी है। उसके बाद जब युद्ध पूरा खत्म हो गया और जब सारी चीजें हो गई, कृष्ण जीत गए उसमें, तो उसने कहा कि प्रभु हमें का पेड़ पे ही टांगे रहोगे यहाँ? अब कम से कम जो हमें तुमने जो है इस तरह का बना ही दिया, तो अब कुछ तो हमारे लिए करो। तो भगवान ने सोचा ये जिंदा होना चाह रहा, तो उन्होंने तुरंत ही जो है ना माता रानी को उनको याद किया, वो आई, उनका सिर जो है जोड़ दिया। अब वो जो है पीछे पड़ गया। उसने कहा कि देखो हम जिंदा नहीं रहना चाह रहे, हम तो मुक्त होने आए थे, आपने फिर मेरे को जिंदा कर दिया, अब हमें बड़ी दिक्कत है। तो कृष्ण ने कहा तो चाहते क्या हो अब ये बताओ? कि हम तो ये चाहते हैं कि अब मेरी मुक्ति आपके हाथों ही हो, और आने वाले समय में अगर हम जाने भी जाएं तो आपके नाम से जाने जाएं। ऐसा ही कुछ कहानी बताई जाती है। और इसीलिए वहां खाटू श्याम लिखा है ना जो, तो श्याम के साथ उनका जो नाम है वो इस तरह से कभी जोड़ के जो है बताया गया। तो कहने का मतलब है कि शक्तियां देखो पुरानी कितनी थी, कि नजर जिधर डाल दी उधर मैदान खाली। ऐसे ऐसे महान लोग थे। बात समझ रहे हो? तो हम लोग कहाँ थे, वहां पे थोड़ा सा आ जाए, लंबी कहानी हो गई। आपका 2 ही सवाल, 3 बचे। अभी नहीं, अभी 2 मिनट है, एक सवाल लगाते हैं। मतलब कहानी मैंने सुनाई तो इससे तो आपको मजा आ गया होगा, आप 2 4 नहीं 15 सवाल भी लगा सकते हो। कहानी ठीक थी क्या? चलिए। हैं? काट दी तुमने क्लास? हाँ हाँ, वही चीज है ना। चलिए, अभी अभी बता रहे बहुत कम हो पाया समय, तो उसको पूरा कर लीजिए। 6 व्यक्ति ABCDEF व्रत की केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले आप लोग व्रत के केंद्र की ओर मुंह करके कितने लोगों को बैठाइए? 1 2 3 4 5 6। तो कितने लोग बैठने केंद्र की ओर मुंह करके? 6। 6 लोग बिठा दो। चलो जल्दी से देखो। बी F व C के बीच में बैठा है। बी कैसा बैठा है? F व C के बीच में। तो बी जो है F और C के बीच में बैठा है। पर ये कौन डिसाइड करेगा कि C किधर है और F किधर है? दोनों तरफ हो सकता है, बोलो हाँ या ना। इस लाइन ने केवल इतना ही तो कहा है कि बी को सी और एफ के बीच में रखना है, तो बी को मैंने सी एफ के बीच में रखा है। एफ इधर भी हो सकता है तो सी इधर होगा, सी एफ इधर होगा तो सी किधर होगा? इस तरफ होगा, बोलो हाँ या ना। ए ई तथा डी के बीच में बैठा है। ए किधर बैठा है? ए को बिठाया गया है ई तथा डी के बीच में। हाँ हाँ, रुको 1 मिनट। ई मतलब ए जो है वो ई तथा डी के बीच में बैठा है। तो अभी तो इसमें कुछ भी है नहीं इनके साथ जोड़ने के लिए, बोलो। एक काम करते हैं, यहां से थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं कुछ हो जाए। यहां लिखा है एफ डी के बाईं ओर बैठा है। एफ जो है डी के बाईं ओर बैठा है।
जो कि ए तथा एफ के बीच में, मुझे लगता है सवाल कुछ गड़बड़ी किया है। सही है, एक मिनट रुको भाई। एफ डी के बाईं ओर बैठा है, एफ को डी के बाईं ओर बिठा दो। अब बाईं ओर बिठाओगे तो क्लॉकवाइज ही तो बिठाओगे। किसको? डी को एफ के बाईं ओर। देखो, अगर एफ तुम यहां मानते हो तो बाईं ओर यहां बिठाने के लिए आपके पास जगह है ना। एफ को अगर यहां मानोगे तो ही तो डी यहां बैठ सकता है। और हाँ, एफ डी के बाईं ओर है। अच्छा, एफ डी के बाईं ओर है, तो एफ को अगर यहां मान रहे हो तो डी कहां बैठेगा? ऊपर बैठेगा। चलो एक मिनट सुनो, क्या कह रहे हो? अरे रुको भाई, कोई नहीं बताएगा। हाँ, अरे रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एफ डी के बाईं ओर बैठा है, एफ अगर हम डी के बाईं ओर बिठाएंगे तो एक बात सोच के देखो, अगर हम एफ को डी के बाईं ओर बिठाते हैं तो देखो, बायां तो ये है तो एफ को यहां बैठना चाहिए। अगर हम डी को यहां रखते हैं, ये बात कंफर्म है। अगर एफ यहां हो जाएगा तो सी किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा, इस लाइन के हिसाब से। जो ए तथा एफ के बीच में, ये कौन होना चाहिए? सवाल। हाँ, एफ के ऊपर, एफ के ऊपर डी है यहां, तो एफ यहां कैसे हो जाएगा? अरे भगवान, रुको एक मिनट, रुको एक मिनट, रुको, मैं पूरा समझ लूं। तुम लोग चिल्लाना शुरू करते हो, यही मुश्किल बात है। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनो, मैं शुरू से उसको चेक कर रहा हूं। मुझे कुछ भाषा इसमें यहाँ लास्ट में जाके गड़बड़ लग रही है। सुन तो लो पहले, मुझे मालूम है तुम्हें आ गया होगा, काय परेशान हो रहे। बी एफ तथा सी के कैसा बैठा था? बीच में। तो मैंने बी को एफ और सी के बीच में बिठाया, बट अभी डिसाइड नहीं है। एक काम हम कर सकते हैं, नहीं तो तुम लोग जो है चिल्लाना शुरू ना किया करो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है फिर। देखो, अगर हम बी को यहां बिठाते हैं तो एक मिनट के लिए काम कर लेते हैं। अगर हम सी को यहां बिठाते हैं, एफ को यहां बिठाते हैं, तो एक कंडीशन ये भी बन सकती थी कि एफ यहां बैठता और सी यहां बैठता। दोनों सिचुएशन हम लेके चल रहे सवाल की, अभी थोड़ा सा समझो। सिचुएशन दो बन रही है कि हमको बी और बी को रखना कैसा है? सी एफ के बीच में। बी को कैसा रखना है? सी और एफ के बीच में, यानी एफ तथा सी के बीच में। तो ये दो स्थितियां बनेंगी या नहीं बनेंगी? आगे बढ़िए, चले आगे बढ़ते। ए जो है ई तथा डी के बीच में बैठा है, ए को ई तथा डी के बीच में बिठाना है, तो कहां बिठा सकते थे पहले ये बताओ। यहां ए बिठा दें। एक मिनट सोचो, मिनट एक मिनट सुन लो। अगर हम ये कहते हैं कि ए डी तथा ई तथा डी के बीच बैठा है, देखो यहां कहीं बैठ नहीं सकता था, तो ये सीट दो खाली है, इसके बीच में इसको ला सकते हो। किसको? ए को। ए अगर यहां लेके आते हो, ध्यान से समझना, ए को यहां लाते हो तो ई और डी को आप बिठा सकते हो। या तो ई यहां बिठा दो, डी यहां बिठा दो, या फिर तुम क्या करो, जैसे ए यहां बिठा दिया, अब तुम इधर ई को ना बिठा के किसको बिठा दो? डी को। तो ई कहां बिठाना पड़ेगा? ये। अब कंडीशन जो गलत होगी उसको गलत कर लेंगे, हम लोग आगे बढ़ के देख रहे हैं। आगे उसने कहा है कि एफ डी के बाईं ओर बैठा है, एफ डी के बाईं ओर बैठा है। एफ जो है वो डी के बाईं ओर बैठा है, तो इस वाली कंडीशन में सही बात आ रही है। एफ जो है ना वो डी के कैसे बैठा है? बाईं ओर बैठा। चिल्लाना शुरू मत किया करो, सवालों में बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है, ऐसे में दिमाग कंसंट्रेशन जो है ना वो बना नहीं तो दिक्कत आ जाएगी।
तो बताइए एफ जो कहे ना वो कैसा बैठा है, डी के बाईं ओर बैठा है, तो एफ को मैंने बैठा दिया डी के बाईं ओर। अब मुझे लगता है कि ये वाली सिचुएशन पूरी तरीके से कैसी है, सही, और ये कैसी है, तो इसको आप मान लेंगे क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब जो सही है उसके हिसाब से आंसर बता दो क्या होगा, जो सही थी उसके हिसाब से आंसर देख लीजिए। उसने कहा है ए तथा डी के बीच में कौन बैठा है, अच्छा तो ये वर्ड गलत लिखा ना, यही तो मिस्टेक कर रहा था, तुम लोग नहीं समझते इन सवालों भी आंसर दे रहे हो वो अलग बात है, लेकिन जो का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। मुझे लग रहा था कि जो ए के आगे को समझ में नहीं हो रहा था कि किस तरह की भाषा, पर ये गलत होगा वर्ड, जहां तक ये मिसप्रिंट कह सकते हो। अब कह रहा है आगे अगर सवाल देखें तो ए तथा एफ के बीच में कौन बैठा है, ए तथा एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में कौन है, डी। तो आंसर, अब आप बिना जो का सॉल्यूशन दिए आप सवाल को लगाना चाह रहे थे, यही तो बात है ना। ये सवाल आप लोग घर से करके लाएंगे, वृत्तीय मेज के चारों तरफ, ये सवाल अभी आपका हम कॉन्सेप्ट ही नहीं बताए हैं, बट आ गया कोई बात नहीं। और ये सवाल है, हाँ ये तो सही है। तो ये सवाल आज का सवाल है, मतलब आपको इसका आंसर घर से देना है? कमेंट बॉक्स में देना, और आप देंगे नहीं ये हमको पता है, इसलिए आप, इच्छा की बात है। हाँ अपूर्वा देती हैं, सही कह रहे हैं, एक आध बच्चे तो ऐसे जो परमानेंट कहीं ना कहीं आंसर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप चाहे कह कह के अपने आप को जो है ना बलिदान कर दो, हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। क्या बता रहे, ठीक है चलिए। तो पता है सवाल जब कोई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो और बात फंस रही हो और आप सब लोग जब कहने लगे तो गारंटी है वो सवाल नहीं आएगा, क्योंकि मैं ये नहीं सुन पाता हूँ कौन क्या कहना चाह रहा हमसे। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है, हम खड़े हैं। तो इतना याद रखना, रीजनिंग का हर सवाल आएगा, कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो तुमको ना आए। आज के लिए इतना ही, आप सबका दिन बहुत ही अच्छा रहे, आप सब लोग खुश रहें, आनंदित रहें, और ऐसे ही इस क्लास का एंजॉय लेते रहें, आप पढ़ते रहिएगा। आप सभी के लिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, नमस्कार।